ताळं नमो सीताळं नमो वैरीयाळं नमो इच्छायाळं नमो लोये संलिसाहुडं भक्तामेरप्रणति मौलिमणिप्रभाण विद्योतिकं दलितिपापितमोहितानं सम्यक् मे चिनिपातियुगं युगाता वालम्बनं वौजलि पतितां जनानां देवादिदेवी गणमूर्णय श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्री मातंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर्याचे वंशकृत विभव सागरचे महामुनि राज की आत्मन आज हम भक्तमृत स्त्रोत के माध्यम से 32वें और 33वें काव्य में प्रवेश पा रहे हैं, जिसमें पूर्व बतलाया था कि अभी प्रातिहार्य का वर्णन चल रहा है। तो आज उसी क्रम में हम देवदुन्दुभि प्रातिहार एवं पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य को देखेंगे। 32वें काव्य में आचार्य मातंग स्वामी बतला रहे हैं देवदुन्दुभि प्रातिहार्य के माध्यम से सद्धर्म राज्य सच्चे धर्म की जय हो। ये जो 32वां काव्य है, इस काव्य की आराधना करने से जिसके जीवन में संतान रूपी संपत्ति नहीं है, उसे इस काव्य की आराधना करने से संतान रूपी संपत्ति की प्राप्ति होती है। और वहीं पर जिसका जीवन दुखों से भरा हुआ है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, रत्नशेखर की तरह। आप जानना चाहते होंगे कि रत्नशेखर की तरह कैसे? ये कौन युवराज था जिसका नाम रत्नशेखर था और राजपुत्र था, पर इकलौता था। इकलौता होने के कारण पूज्य पिताश्री ने उसका विवाह की घोषणा कर दी थी। उस कन्या का नाम मदन सुंदरी था। जब युवक इकलौता था तो सोच रहा था कि उसने मदन सुंदरी को तो नहीं देखा, पर सोच रहा था मैं राजपुत्र हूँ, जैसा उसका नाम है वैसी ही वह होगी। और उसके मित्र सोचते थे कि मेरी जो भाभी होगी, मेरी जो मित्र की पत्नी होगी, वह कोई अप्सराओं में कम नहीं होगी, बहुत ही सुंदर होगी। विवाह के दिन आने को थे, पर उसके पूर्व ही रत्नशेखर स्वप्न सजाए रखे थे और सोचते थे मदन सुंदरी ऐसी होगी, ऐसी होगी। लेकिन आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन विवाह होना था। विवाह ही हो गया जब
मदन सुंदरी को देखा तो एक पल तो ऐसा लगा ये क्या हो गया, लेकिन क्या कर सकते, समाज के समक्ष और अग्नि के समक्ष जो प्रण लिया था, जो वरदान लिया था, जो नियम लिया था कि ये मेरी अर्धांगिनी होगी, जब नियम लिया है तो उस प्रण को पूरा करना श्रेष्ठ पुरुषों की सफलता है। महापुरुष लिए हुए नियम को तोड़ते नहीं हैं। जिन्होंने चाहे समाज के समक्ष नियम लिया हो, चाहे किसी के समक्ष लिया हो, चाहे आत्मा की साक्षी में लिया हो, महापुरुष नियम लेने के बाद मुकरते नहीं हैं। वह तुर्जन कहलाते हैं जो कहते हैं हमने कहाँ नियम लिया। लेकर के पलट जाना दुर्जनता की निशानी है। ऐसे ही रत्नशेखर कहने लगे अपने उस मदन सुंदरी से, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए क्या परेशानी है। नाम तो उसका इतना अच्छा था, मदन सुंदरी। जैसे किसी अंधे का नाम नयन सुख रख दो, भिखारी का नाम अमीर चंद रख दो, किसी डरपोक का नाम शेर सिंह रख दो। ऐसे ही उस मदन सुंदरी के जीवन में था। ना तो वह सुंदर थी, फिर भी उसका नाम मदन सुंदरी था। देखें तो उसकी नाक भी चपटी और बाल भी उसके छोटे छोटे, देखने में बदसूरत थी। पर रत्नशेखर को जैसी ही ज्ञात हुआ कि इसको कुष्ठ रोग है, इसको खांसी है, इसको दमा की शिकायत है, रत्नशेखर अपने स्थान से उठकर तुरंत ही धर्मसेन मुनिराज के चरणों में गए और पूर्व में अपनी सुंदरी को कह गए, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन की पूर्ण चिंता करूँगा, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैंने तुम्हें मन से स्वीकार किया है। तुम तन से कैसी भी बनी रहो, मैंने तुम्हें मन से अपना माना है। और यह सोच करके रत्नशेखर शीघ्र ही वहाँ से मुनिराज के चरणों में गए और मुनिराज के चरणों में रत होकर के रत्नशेखर ने भक्ताम्बर स्तोत्र का पाठ किया। उस पाठ में भी कंटिन्यू निर्बाध रूप से अखंड पाठ करना शुरू किया और अखंड पाठ करते करते ये भी विदित नहीं रहा मैं किस उद्देश्य से आया था। और साधना में रत होकर के बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीतने के बाद जब वह 32वें और 33वें काव्य का पाठ कर रहे थे, तभी अचानक से पद्मावती देवी प्रकट हुई। उसने कहा, हे वत्स, यह तुम्हारा समय, यह तुम्हारी उम्र तब साधना करने की नहीं है। जाओ, तुम्हारे वृद्ध माता पिता रोग से पीड़ित हैं, तुम्हें उनकी सेवा करना है। तुम्हारी पत्नी मदन सुंदरी तुम्हारे वृद्ध पिता की सेवा में रत है। जैसे ही रत्नशेखर को याद आया मेरी पत्नी, तो उनके मन में जिज्ञासा जागी, क्यों ना मैं पूछ लूँ वो कैसी है। और देवी से पूछा,
देवी कहती है, जब तुम साधना के लिए आए थे उसके 2 दिन बाद ही वह कुष्ठ रोग से स्वस्थ हो चुकी है और उसकी देह कंचन की तरह चमक रही है। और रत्नशेखर यह बात जो सुनते हैं, देवी अंतर ध्यान होती है और रत्नशेखर मुनिराज के चरणों में जाते हैं। गुरुराज से आज्ञा लेते हैं, मैं अपने महल जा सकता हूँ क्या? मुनिराज आशीर्वाद देते हैं और अपने महल की ओर प्रस्थान करता है। जैसे ही वह महल पहुँचता है तो उसकी पत्नी मदन सुंदरी चरणों में नतमस्तक होकर के रत्नशेखर का आंसुओं से पाद प्रक्षालन करती है और जाकर के वृद्ध माता पिता की सेवा करता है। लोग कहते हैं अचेतन क्या देता है, शब्द क्या देते हैं। हाँ, माना है भक्तामृत स्तोत्र के शब्द अचेतन है, पर चेतन की चेतन वर्गणाओं से निकले हैं। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की चेतना के प्रदेश प्रदेश से निकले हुए ये अचेतन शब्द जरूर है, पर चेतना को चेतनता प्रदान करने वाले हैं। जब अब शब्दों का प्रभाव पड़ सकता है तो सम्यक शब्दों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ सकता। जब बोली का घाव जीवन भर के लिए लग सकता है तो ये सम्यक शब्दों के प्रभाव क्या हमारे जीवन को महान नहीं बना सकता? अवश्य बनाएगा। इसलिए जो कहते हैं कि अचेतन क्या करेगा, हाँ, अचेतन भी भगवान बना देगा। जिनवाणी भी जिनेंद्र बना देगी। अच्छा है वह धुंधवी बाजा जो अचेतन होकर के सम्यक शब्द कर रहा है, जो सच्चे धर्म की जयकारा लगा रहा है। उससे श्रेष्ठ है, उस चेतन से श्रेष्ठ है जो प्रभु का यश गा रहा है। जो चेतन होकर के धर्म का अपयश करते हैं, अप्रभावना करते हैं, उनसे तो श्रेष्ठ है। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा है, सद्धर्मराज की जय हो, सच्चे धर्म की जय हो। जहाँ पर सच्चा धर्म होता है वहाँ पर चमत्कार यूँ ही हो जाते हैं। चमत्कार दिखलाना नहीं पड़ते हैं। यदि नमस्कार में शक्ति है, तुम्हारी श्रद्धा में शक्ति है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो चमत्कार अवश्य हो गए। यदि भक्ति अच्छी नहीं है, भक्ति में शक्ति नहीं है तो चमत्कार क्या, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी भक्ति सच्ची नहीं होगी तो सोना लोगे, वह भी अंगारे बन जाएंगे। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो अंगारे उठाओगे, सोना का रूप ले लेगे। इसलिए भक्ति हो तो मन से हो। बाहर की भक्ति किस काम की? जब तक बाहर में दिखावा होता है तो अंदर की पहचान नहीं होती। नारियल बाहर से कैसा ही रहे पर अंदर में बहुत अच्छा होता है। इसी तरह आचार्य भगवान कहते हैं, अंदर को देखो, अंदर की भक्ति को देखो। जिसके मन मंदिर में श्रद्धा है, जिसके अंदर में श्रद्धा है, उसका जीवन अच्छा होता है, उसका जीवन महान बनता है। रत्नशेखर की तरह रत्नशेखर ने सोचा नहीं था, क्या हुआ? भक्ति में तल्लीन हुए थे और सब कुछ हो गया था। इसलिए
अचेतन का प्रभाव चेतन पर पड़ता है और चेतन का प्रभाव चेतन पर भी पड़ता है और चेतन का प्रभाव अचेतन पर भी पड़ता है। इसलिए जिसका प्रभाव जैसा है, अशुभ प्रभाव से बचना, अशुभ वर्गणाओं से बचना, शुभ में रहना है तो अशुभ से दूर रहना और अशुभ से बचकर के रहना। यदि अशुभ के संयोग से रहोगे, अग्नि का संपर्क पाओगे तो नियम से जलोगे। कोई कहे अग्नि जलाती है, कोई कहता नहीं जलाती। हाँ, अग्नि जलाती ही है। हाथ में लोगे तो अग्नि जलाएगी। यदि अग्नि को सर्दी लग रही है तो तापोगे तो वह शीत का निवारण कर देगी। यदि अग्नि को अपने हाथ में लोगे तो अवश्य जलाएगी। इसी तरह जितना आवश्यक है उतना ही ध्यान रखना, बाकी बहुत दूर रहना। आगे पुष्ट वृष्टि प्रातिहार्य आ रहा है, जिसके जीवन में जो कष्ट होते हैं, जो दुख होते हैं, जैसे आकाश से जल की बूंदें गिरती हैं तो कण कण को शांति मिलती है, ऐसे ही स्वर्ग से देवलोग जब पुष्प वृष्टि करते हैं तो अंदर में आत्मा को आनंद होता है। तो जो पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य है, इसके माध्यम से आपका जीवन सुंदर, आपका जीवन शांति को प्रदान करने वाला, स्वस्थ एवं प्रसन्न बनेगा। जैसे पुष्प वृष्टि होती है तो दीप करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुष्प वृष्टि होगी वह आदिनाथ भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वर्गणाएँ होंगी। तो चलें हम सर्वप्रथम देव दुंदुभी प्रातिहार्य को देखेंगे। इसके बाद युगल काव्य पुष्प वृष्टि को देखेंगे। गंभीरितारिरविपूरिति दिग्विभागस् त्रैलोक्ये लोके सुविसंगमे भूतितक्षः सद्धर्मिराजिजे घोषणि घोषिकाः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति यस्य सः प्रभाति मंदारि सुंदरी नमीरुसुपारिजाता संतानिकादिकुसुमोत्करे वृष्टिरुद्गा गन्धोद्विन्दुषु विमन्दिमरुत्प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वः। गंभीर अर्थात गंभीर, तार रव पूरित, उच्च शब्द से पूर दिया है। गंभीर उच्च शब्द से पूर दिया है। दिग विभागा अर्थात दिशाओं के विभागों को जिसने, गंभीर उच्च शब्द से पूर दिया है दिशाओं के विभागों को जिसने, त्रैलोका तीनों लोकों के, लोक अर्थात जीवों की, शुभ संगम शुभ का संगम अर्थात शुभ का समागम करने वाली, भूति दक्षा संपत्ति को देने में समर्थ। गंभीर और उच्च शब्द से पूर दिया है दिशाओं के विभाग को जिसने, ऐसा तीनों लोकों के जीवों का शुभ का समागम संपत्ति देने में समर्थ सद्धर्म राज्य तीर्थंकर देव की जय घोषणा को कहा घोषित करने वाला दुंदुभी बाजा ते
आपका यश सहा, यश का प्रवादिशन कथन करता हुआ खे आकाश में ध्वनिति शब्द कर रहा है। यहाँ पर आचार्य भगवान बतला रहे हैं, हे भगवान, जो दसों दिशाओं में गंभीर शब्द कह रहा है, तीनों लोकों के जीवों की सत्संग की महिमा बतला रहा है, वह ऐसा दुंदभी वाचा सद्धर्म राज की जय घोषणा करता हुआ मानो आकाश में आपका सुयश ही फैला रहा है। बहुत अच्छा है वह दुंदभी वाजा जो अचेतन होकर भी चेतन की महिमा बतला रहा है। और यहाँ इस